हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रूल चेंजेस। तो 2024 से 2025 के बीच में जितने भी हुए हैं एंड होने वाले हैं एंड जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है बट दे आर हाई, लाइक द चांसेस आर लाइक इट इज़ हाई कि वो हो सकते हैं चेंज। Before starting this video, let me tell you guys about one of the best platforms in order to secure your accommodation if you are coming to the UK as a student. तो प्लेटफॉर्म का नाम है एम्बर स्टूडेंट्स। तो एम्बर स्टूडेंट्स ओवर 250 सिटीज़ इन द यूके वो आपको लाइक कंफर्टेबल एंड सिक्योर लिविंग स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो प्रोसेस रहता है फॉर फाइंडिंग एंड बुकिंग स्टूडेंट हाउसिंग, इट्स रियली सिंपल और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करवाता है। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल यू गोटा डू इज जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और आपको उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाएगा एंड आप इजीली उनके असिस्टेंस के ऊपर, जो कि 24/7 अवेलेबल रहती है, आप उनसे बात कर सकते हो टीम मेंबर से एंड यू कैन ईजिली सिक्योर योर प्लेस। सो ऑल यू गोटा डू इज जस्ट गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ बिफोर यू गो ऑन एंड बुक योर अकोमोडेशन। तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी वेरीफाइड रहती हैं। सो जस्ट बिकॉज दे आर लाइक वेरीफाइड विद एम्बर पार्टनर्स, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है स्कैम से बचना। एंड इसके अंदर आपको वाइड सिलेक्शन मिल जाती है एंड ऑलरेडी लाइक ओवर 2 मिलियन रूम्स हैव बिन लाइक booked by the students in the UK. And if you want to go for like easy booking, 24/7 assistance, and if you want to go for like your customized search, अगर आपको जैसा भी रूम चाहिए तो आप वहाँ पे उसको कस्टमाइज करके सर्च कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर ऑन सुइट और इफ़ यू वांट टू गो फॉर समथिंग लाइक स्टूडियोज, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर हाउस शेयरिंग, दे अवेल you that as well. And if you want to go for like payment and booking information, then it's really simple. All you gotta do is just pay from your account and that's it. एंड बहुत ही ज़्यादा इसमें कोई ऐसा थर्ड पार्टी नहीं रहती, तो इसमें डायरेक्टली आप एम्बर स्टूडेंट से बात करके अपनी ईजिली जो अमेनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं उनको अवेल करवा सकते हो। एंड इसके अंदर आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट things and one of the reasons why I am recommending this platform to you as well. So without wasting any more time, go on the link in the description and अपनी accommodation को book कीजिए। Thank you so much. Okay, so in this video we are going to talk about like rule changes that are applicable for international students. तो सबसे पहले हम बात करेंगे about the first rule change which is going to be for dependents. तो काफ़ी सारे पर्सनली मुझे भी ऐसे लोग पता है, मैं जानता हूँ, जो कि डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आए हैं या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि खुद वीज़ा पे आया है एंड उसने बाद में अपने डिपेंडेंट्स को बुला लिया। सो फर्स्टली हु कम्स लाइक इन दिस कैटेगरी, यू नो, लाइक ये कैटेगराइजेशन में कौन कौन आता है, क्या आपके मदर फादर आते हैं, नहीं आते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट बिफोर गेटिंग इनटू द मेन टॉपिक। सो सबसे पहली बात, डिपेंडेंट्स के अंदर आपके इफ़ यू आर लाइक मैरिड ओनली देन दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर यू। सो इसके अंदर आपके स्पाउस आते हैं, लाइक इफ़ यू हैव योर लाइक हस्बैंड और वाइफ, ही और शी लाइक कम्स इन दिस टॉपिक। एंड अगर हम बात करें अबाउट द सेकेंड, बेसिकली आपके अगर चिल्ड्रन हैं या फिर इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, देन ऑब्वियसली दे कम इन दिस टॉपिक। सो डिपेंडेंट्स के अंदर आपके सिर्फ स्पाउस या चिल्ड्रन आते हैं एंड आपके जो मदर फादर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो डिपेंडेंट्स का ये मीनिंग होता है। सो इफ़ यू आर कमिंग टू द यूके ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको पहले अलाउंस होती थी कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ में ला सकते थे किसी भी वीज़ा पे आप आ रहे हो, because obviously these are like rules that are followed in the UK, so obviously you could have brought them, but the thing is अभी like January 2024 like it's been applied from a long time, so dependents बंद कर दिए हैं इन्होंने, like completely बंद कर दिए हैं। एंड अभी आगे चल के कोई अभी चांस हमें दिख नहीं रहा कि ये दोबारा ओपन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। सो ये जो डिपेंडेंट्स वाला सीन है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड्स। लाइक मोस्ट क्या, सारी की सारी फील्ड्स पे लगता है, लाइक ऑन ऑल ऑफ दम। लाइक समटाइम्स हमें लगता है कि हेल्थ केयर में ज़्यादा अलाउंसेस मिलती हैं, तो हो सकता है अगर बाकी कोर्सेज में अलाउ नहीं कर रहे तो आपको अलाउ कर दे। इफ यू आर कमिंग इन अ हेल्थ केयर कोर्स, देन लेट मी टेल यू गाइस दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज दे हैव क्लोज्ड इट फॉर डिपेंडेंट्स फॉर हेल्थ केयर सिस्टम एज वेल। तो अगर आप HCA की जॉब करने के लिए आ रहे हो और इफ़ यू आर कमिंग हियर ऑन इवन ऑन अ स्पॉन्सर्ड वीज़ा, देन you can't call your dependents in the UK, so it has been like closed, completely closed. सो अभी हम बात करने वाले अबाउट द सेकेंड अपडेट। तो सेकेंड अपडेट अभी तक लगा नहीं है, बट इट इज़ हाई, लाइक द चांसेस आर हाईली लाइकली टू बी फास्ट। तो अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो इट इज़ अबाउट
PSW. So PSW is basically a post-study work visa which you get after you graduate. Like, doesn't matter if you are doing your bachelor's or if you have completed your like master's, and doesn't even matter कि कितने साल आपने UK में लगाए हैं. Like, it applies for like study visa. So it is kind of an extension for your like in order to get that like sponsorship. तो आपको 24 months का पहले मिलता था, और अभी अपडेट आ रहा है कि आगे चल के हो सकता है, इट इज़ नॉट बिन पास्ड और इट्स नॉट बिन वेरीफाइड एज ऑफ नाउ, बट हो सकता है कि इसकी जो टाइम रिडक्शन कर दी जाए. सो फ्रॉम 24 months दे आर सेइंग कि इट माइट गेट रिडक्टेड टू लाइक 18 और 19 months ऑफ टाइम. सो अभी देखते हैं कि अभी इतना कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है, एंड लाइक चांसेस आर हाई कि ये पास हो जाए. सो ये चीज़ है. तो PSW किस चीज़ के लिए चाहिए होता है? तो जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, जिसके साथ आप यहाँ पे UK में काम कर सकते हो. अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप UK में किस वीज़ा के ऊपर रहने वाले हो. So now let's talk about financial requirements, which is the third update. So financial requirements have also been increased. तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? लाइक इन ऑर्डर टू लिव इन द UK एंड स्टडी हियर, आपको पहले फंडिंग शो करनी पड़ती थी, जो कि आपको लंदन में अराउंड आई थिंक 12,000 pounds, आई थिंक अराउंड 12-13,000 pounds शो करनी पड़ती थी. एंड आउटर लंदन में इट वॉज क्वाइट लाइक लोअर देन वट यू यूज टू पे इन लंदन. सो अभी वो भी इंक्रीज कर दी गई है. सो आउटसाइड लंदन एंड इनसाइड लंदन बोथ स्टूडेंट्स के लिए ही ये इंक्रीज कर दी गई है. सो आउटसाइड लंदन वालों के लिए 1136 pounds पर मंथ एंड 1483 जो है ये इंक्रीज कर दी गई है फॉर दोज हु आर लिविंग इन लंदन राइट नाउ, लाइक इनर लंदन के अंदर. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 के साथ एंड यू कैन सी कि कितनी इंक्रीज हुई है. बट दिस इज़ वन ऑफ द अपडेट्स एज वेल. जो फोर्थ अपडेट आ रहा है, इट इज़ अबाउट इनकम थ्रेशोल्ड्स. सो नाउ यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे काफ़ी सारे वीज़ाज होते हैं. तो स्टडी वीज़ा होता है, PSW होता है, यू गेट लाइक डिफरेंट वीज़ाज या. सो उसमें से वन ऑफ द वीज़ाज इज़ लाइक योर फैमिली या फिर पार्टनर का वीज़ा. सो इफ़ यू बीन मैरिड इन द UK एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, देन यू कैन गो फॉर लाइक पार्टनर और फैमिली वीज़ा इफ़ यू आर मैरिड. तो ऑब्वियसली इसके अंदर अभी जो पहले क्या होता था कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती थी तो आपको अप्रैल 2024 में ये पास हुआ था कि 18,600 pounds साल की होती थी, जिसको 24,600 pounds कर दिया था. नॉट 24 बट आई थिंक अराउंड 29,000 लाइक समथिंग लाइक दिस. तो मुझे वेरीफाइड नहीं है, बट इट इज़ लाइक दिस एस्टिमेटेड अमाउंट इज़ अराउंड 29,000 कि उन्होंने 18,000 से 29,000 कर दी थी. तो लाइक 29,000 pounds. तो अभी ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 2025 में ये इंक्रीज़ कर दें टू 38,700, जो कि बहुत ही ज़्यादा है. एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजंस कि बहुत सारे लोगों को फैमिली या फिर पार्टनर वीज़ा मिलने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे. बिकॉज ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड अगर हम बात करें कि आप एक साल में आपको कितना कमाने को मिलेगा, इतनी हाई सैलरी आपको पहले साल में और विदाउट एनी लाइक if I would say a word, it would be like a new qualified, like if you are a newly qualified person working here, आपको 38,000 like 38,700 which is approximately 39,000 pounds आपको कोई पे नहीं करेगा. अगर आपको कोई करेगा भी तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लाइक जान लगानी पड़ेगी अपनी, फिर कहीं जाके आपको मिलने के चांसेस रहेंगे. सो अभी ये कंफर्म नहीं है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द लाइक assumptions that I can make कि हाँ अभी बातें चल रही हैं इसके बारे में. And same goes for salary thresholds for everyone. It's not just applicable for like family or what do you call it, like partner visas, but it also applies for like work या फिर skilled worker visas. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी थ्रेशोल्ड, तो पहले इन्होंने ऑलरेडी लाइक इंक्रीज कर दिया है 26,200 pounds से अभी बोल रहे हैं कि लाइक 38,700 हो चुकी है. तो अभी अगर आपको लाइक फुल टाइम जॉब चाहिए तो आपको 38,700 pounds की जॉब चाहिए होगी. तो आपको सैलरी थ्रेशोल्ड आपका 38,700 का होना चाहिए. सो फिर जाके आपको यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलने वाला है. उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट लाइक हेल्थ एंड केयर वर्कर्स, आपने पहले ये अपडेट इसके अंदर कर दिया था स्टार्टिंग में वीडियोज़ में कि दे कांट लाइक दे नो लॉन्गर कैन ब्रिंग देयर डिपेंडेंस इन द UK. एंड जो स्पॉन्सरिंग रहती थी जो कि एम्प्लॉयर्स करते थे, वो भी अभी पॉसिबल नहीं है. सो वो चीज़ होती है इसके अंदर. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक अदर
one of the like biggest updates that has been coming from a long time in this is going to be your residency route. So पहले क्या होता था, अभी बोल रहे हैं कि ये चेंज हो सकता है, अभी पक्का नहीं पता कि होगा या फिर नहीं होगा, बट वन ऑफ द थिंग्स इज कि यहाँ पे अगर आपको PR चाहिए यूके में तो आपको 5 साल के लिए काम करके देन यू कुड अप्लाई फॉर इट, राइट. तो 5 years का कोर्स रहता है इसका PR का. तो अभी वो 5 साल से बोल रहे हैं कि हो सकता है आगे चल के 5 साल से 10 साल कर दें. सो दे कुड इंक्रीज इट टू 10 years ऑफ कोर्स. तो जहाँ पे आपको 5 साल लगते थे PR लेने के लिए एंड दोज इन ऑर्डर टू लाइक अचीव दोज बेनिफिट्स यू नो, तो अभी आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 10 years. तो अभी बोल रहे हैं दिस हैज़ नॉट बिन पास, बट ऑब्वियसली दे आर लाइक हाई चांसेस दैट इट कुड बी लाइकली पास्ड ऑन इन द नेक्स्ट ईयर, आई थिंक सो. तो अभी ये कुछ अपडेट्स हैं जो आए हैं, इनमें से काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि मैंने बता दिए कि पास ऑलरेडी हो चुके हैं 2024 में, बट 2025 में जो अपडेट्स हमारे आए हैं विच इज़ लाइक 3 to 4 अपडेट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइस, दे आर लाइक हाई चांसेस है कि वो पास हो जाएं. और अगर ये पास हो गए देन there are going to be like so many difficulties for the new students who are coming here, because obviously उनको ज़्यादा यहाँ पे चांसेस नहीं मिलने वाले एंड ये चीज़ होने वाली है. सो अभी बाकी देखते हैं अभी क्या होता है. लाइक अभी पक्के ये क्लियर नहीं हुए बट हो सकते हैं क्लियर. सो if you guys want updates on like each and every single thing and stay tuned with me, so just go and subscribe my channel. And अगर आपको accommodation भी बुक करनी है, if you're coming in September intake, then go on the link in the description. So I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, take care. Thank you so much for watching this video.